हाय स्टूडेंट केनता अच्छो पिले। तो पिले आज आम बोटनी डीएससी 1 रो यूनिट 3 रो पार्ट 2 वीडियो ने काना पढ़मा। देख कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस जिन एज पेज एसडीएस पेज अच्छे बुझीपार। तो पिले मुझे तुमके सिलेबस देखे दूचे। देख आमे पार्ट 2 वीडियो ने काना पढ़ी थी, सॉरी पिले पार्ट 1 वीडियो ने काना पढ़ी थी। सेंट्रीफ्यूगेशन एटा मन सब सरी थिला, क्रोमाटोग्राफी तक एक नी। तो एबे काना पढ़मा। देख कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी एटा सब सरबा। और नेक्स्ट काना पढ़मु इलेक्ट्रोफोरेसिस जेन एज पेज एसडीएस पेज बुझेला। तो पिले नोट हिसाब से तुमको पढ़े देवी, जदि किसी भी डाउट है बेले तुम्हें आराम से पचराब कमेंट ने बुझेला। तो पिले देख कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड ना रू एका जानू पिले बुझी पारुथिबो है कि नहीं। देख काना देइछे जे कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड इंक्लूड एक्सट्रैक्शन, डिटेक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो पिले एटा क्या क्या इंक्लूड करसी एक्सट्रैक्शन मेथड, डिटेक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन बुझेला। और तार स्ट्रक्चर और फंक्शन बाबद रे बतासी कहार प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड रो एतकी क्लियर है। नेक्स्ट देखूँ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस अवेलेबल टू केमिस्ट। तो पिले मास स्पेक्ट्रोमेट्री गोटे प्राइमरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है बुझेला। तो तार यूजेस देखूँ मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, मॉलिक्यूलर वेट के डिटरमाइन करसी बुझेला। रिलेटिव स्टडी रे भी हेल्प करसी। स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन बुझेला, तार स्ट्रक्चर केनता अच्छे जे तार बाबद रे भी बतासी केनसी भी मॉलिक्यूल रो। तार कंपोनेंट देखूँ ए सैंपल इनलेट, आयन सोर्स, मास एनालाइजर, डिटेक्टर बुझेला। नेक्स्ट देखूँ पिले सैंपल इनलेट बेले कांटा जे सैंपल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट लो प्रेशर इन ए स्टेडी स्ट्रीम कॉल्ड मॉलिक्यूलर लीक। तो पिले सैंपल जेन अच्छे ताके लो प्रेशर ने हाई स्टीम दे करी रखा है बुझेला, ताके आमे काना कहसु मॉलिक्यूलर लीक। इट इज द सैंपल प्रोजेक्शन पॉइंट, एटा सैंपल प्रोजेक्शन पॉइंट है पिले बुझेला। नेक्स्ट देखो आयोनाइजेशन, पार्टिकल इन द सैंपल आर बॉम्बार्डेड विथ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पिले पार्टिकल माने जेन थिसन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रे माने इलेक्ट्रॉन माने पीटी हसन बुझेला। नेक्स्ट देखो तार टाइप इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, केमिकल आयोनाइजेशन, फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रोस्पेरी आयोनाइजेशन टेक्निक, मैट्रिक्स असिस्टेड लेसर डिसरप्शन आयोनाइजेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन। नेक्स्ट देखूँ पिले मास एनालाइजर, तार आमे कंपोनेंट माने पढ़ुचु बुझेला। इट इज दी हार्ट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास एनालाइजर कांडा पिले हार्ट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर माने मास एनालाइजर नहीं थिले स्पेक्ट्रोमीटर किसी काम नहीं ना बुझेला। व्हिच टेक्स आयोनाइज्ड मासेस एंड सेपरेट्स देम बेस्ड ऑन मास टू चार्ज रेशियो। तो पिले मास एनालाइजर कांडा करसी जेन मॉलिक्यूल माने थिसन ताके मास इज टू चार्ज रेशियो रे डिवाइड करसी बुझेला माने सेपरेट करसी। तार टाइप देखूँ मैग्नेटिक सेक्टर, क्वाड्रुपल आयन ट्रैप, टाइम ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर बुझेला। इतकी बुझी पारल पिले आके जिमा। तो पिले नेक्स्ट देखूँ एक्सरे डिफ्रैक्शन। इट इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिबल टेक्निक that provide detailed information about the crystallographic structure, chemical composition and physical properties of material। तो पिले एक्सरे डिफ्रैक्शन ने कांडा हेसी गोटे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है बुझेला। तो से आमके कांडा बतासी मटेरियल रो तार क्रिस्टालोग्राफिक स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी बाबद रे बुझेला।
नेक्स्ट देखूँ एक्सरे क्रिस्टालोग्राफिक इज ए टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल यूजिंग XRD टेक्निक। तो पहले XRD बेले कांडा एक्सरे डिफ्रैक्शन का बुझेला। तो पहले एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी गोटे एंती टेक्निक है जहाँके यूज कर आम कांडा एटॉमिक आर मोलिकुलर स्ट्रक्चर गोटे क्रिस्टाल रो डिटरमाइन करि पारसु कहा के यूज करी एक्सरे डिफ्रैक्शन के। एतकी क्लियर है। नेक्स्ट देखूँ मैक्स वैन लेन 1912 फास्ट डेवलप्ड XRD टेक्निक। तो पहले मैक्स वैन लेन बोली जड़े साइंटिस्ट थिले से 1912 रे एक्सरे डिफ्रैक्शन के डेवलप करथिले बुझेला। XRD टेक्निक इज बेस्ड ऑन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो पहले ये टेक्निक इलास्टिक स्कैटरिंग उपरे बेस्ड अच्छे बुझेला। नेक्स्ट देखूँ तार इंस्ट्रूमेंट एक्सरे प्रोडक्शन यूनिट कोलीमेटर मोनोक्रोमाटर डिटेक्टर। तार एप्लीकेशन देखूँ स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के स्टडी करवाने हेल्प करसी। पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन पार्टिकल साइज केते अच्छे सेटा डिटरमाइन करसी। सॉइल पार्टिकल बेस्ड ऑन क्रिस्टालिनिटी। तो पहले सॉइल रे केते क्रिस्टाल अच्छे तार बाबद भी बतासी बुझेला। स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA और DNA रो स्ट्रक्चर बाबद भी बतासी। नेक्स्ट देखूँ पहले एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी काना देला इट इज ए मेथड टू डिटरमाइन दी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विदिन ए क्रिस्टाल। नारू एका जानूथिबो पिले है कि नहीं कांडा इटा गोटे एंती मेथड है जेन कि एटम माने अरेंज हेसन गोटे क्रिस्टाल रे। एतकी क्लियर है। फास्ट इन्वेंटेड बाय विलियम हेनरी एंड WL ब्रैग इन 1915। तो पहले एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी के विलियम हेनरी और WL ब्रैग बोली दुटा साइंटिस्ट डिस्कवर करथिले। तार यूजेस देखूँ स्टडी क्रिस्टल लाइक सॉल्ट्स मेटल्स मिनरल्स एटसेट्रा। तो पहले सॉल्ट मेटल और मिनरल क्रिस्टल के स्टडी करवाने हेल्प करसी कांडा एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी बुझेला। डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोजीशन ऑफ एटम इन क्रिस्टल। इलेक्ट्रॉन रो डेंसिटी केते अच्छे एटम रो पोजीशन कांटा गोटे क्रिस्टल रे तार बाबद रे बतासी। स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ DNA एंड RNA और DNA रो स्ट्रक्चर स्टडी करवाने भी हेल्प करसी कांडा एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी। तो पहले एबे नेक्स्ट पढ़मा देख इलेक्ट्रोफोरेसिस। Electrophoresis is the migration of charged ion in an electric field। पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस बेले कांडा जेन चार्ज आयन माने थिसन तार माइग्रेशन है बाटा माने से माने जेन बुलू थिसन गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड रे सेटा के स्टडी करवाटा के इलेक्ट्रोफोरेसिस कहाइसी बुझेला। इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय एनी टिसेलियस इन 1937। When any charged molecules are placed in an electric field, they migrate towards either the positive or negative electrode according to their charge। एटा तो जानी छू पिले कि जेते बेले गुटे चार्ज मोलिक्यूल के आम इलेक्ट्रिक फील्ड रे रखसु से माने ताकर चार्ज अनुसार जासन आइदर पॉजिटिव आड़े जीवे नहीं तो नेगेटिव आड़े है कि नहीं। देखूँ नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। तो पहले इलेक्ट्रोफोरेसिक सिस्टम दुईटा चार्ज के निकना कंसिस्ट है माने बनीचे बुझेला। एनोड जेनटा के नेगेटिवली चार्ज कैथोड पॉजिटिवली चार्ज। तार इंस्ट्रूमेंट माने काना देखूँ इलेक्ट्रोफोरेटिक चेंज टैंक एंड पावर सप्लाई होतिबा गोटे इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक रे बुझेला। तार टाइप देखूँ पॉलीएक्रिल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेनटा के आम काना कहसु पेज अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एज। एटा दुटा बहुत इंपोर्टेंट है पिले शॉर्ट क्वेश्चन पचरे देसी बुझेला। थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी आसी जैसी पेज आरु एज रो। तो देखूँ एज बेले कांडा जे अगारोज इज ए लिनियर कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सीवीड। तो पहले सीवीड रु अगारोज के एक्सट्रैक्ट करासी बुझेला। एटा गोटे लिनियर कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है। तार मेल्टिंग टेम्परेचर केते 85 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस।
and gelling temperature 35 degree to 42 degree Celsius. इतके क्लियर है agarose gels are made between 0.7% and 2% of agarose. पहले agarose gel 0.7% ରୁ 2% भितरे agarose बनसी बुझेला। तो तार मटेरियल देखूँ क्या दरकार है जे इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, agarose जेल, जेल कास्टिंग ट्रे, बफर, पावर सप्लाई, DNA लेडर बुझेला। नेक्स्ट देखूँ जेल प्रिपेरेशन आर तार कास्टिंग केनता है जे जेल इज प्रिपेयर्ड विथ एन एप्रोप्रिएट बफर TAE और TBE। तो पहले TAE वेले काँडा देखूँ ट्राइस एसिटिक एसिड और EDTA, TBE वेले काँडा ट्राइस बोरिक एसिड और EDTA। जेल TAE और TBE के करी बनी थी बुझेला। इन बफर फ्रीज एसिटिक एसिड एंड बोरिक एसिड आर एडेड। तो पहले बफर ट्राइज रे एसिटिक एसिड और बोरिक एसिड ऐड कराइसी। EDTA इज एडेड टू बाइंड मेटाल, EDTA के बाइंड मेटाल रे ऐड कराइसी। इतकी क्लियर है। नेक्स्ट पढ़मा पहले देखूँ क्या देला जे द agarose is dispersed in the buffer and heated, then it called an cast is poured in the tray। तो पहले agarose के आग बफर रे रखाहेसी बुझेला, तारपरे हिट कराहेसी आर सांगे सांगे कूल कराहेसी बुझेला। तारपरे गुटे ट्रे रे पोर कराहेसी। इतकी क्लियर है। ए कम इज प्लेस्ड इन द कास्ट फॉर लोडिंग सैंपल। गुटे कम यूज कराहेसी पिले गुटे पनिया बुझेला सैंपल के लोडिंग करवा लगी। कास्टिंग ट्रेज आर अवेलेबल इन UV ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स। तो पिले कास्टिंग ट्रे माने क्या लगी थी UV ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगी बुझेला। सॉरी कास्टिंग ट्रे आर अवेलेबल इन UV ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। UV ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रे कास्टिंग ट्रे माने अवेलेबल थी। इतकी क्लियर है। नेक्स्ट देखूँ लोडिंग सैंपल। कॉम्ब इज रिमूव्ड आफ्टर द जेल इज सेट एंड लोडेड इन द सैंपल। तो पहले जेन कम थी साड़ा के रिमूव कराइसी जेल के सेट कर सारा परे बुझेला। तारपरे सैंपल के लोडिंग कराइसी। बिफोर लोडिंग सैंपल इट इज मिक्सड विथ लोडिंग बफर। तो पहले सैंपल के लोडिंग करवा आगनु काड़ा कराइसी लोडिंग बफर के मिक्स कराइसी बुझेला। व्हिच इंक्रीज डेंसिटी ऑफ DNA सो इट कैन सिंक इनटू वेल। तो पहले हेतकी कर सारा परे तार डेंसिटी बढ़ी जासी बुझेला DNA रो आरु से जल्दी सिंक हो जासी। इतकी क्लियर है। तारपरे देखूँ स्टेनिंग एंड विजुअलाइजेशन। स्टेन्स आर एडेड टू सी द DNA लोकेशन एंड देयर कंसंट्रेशन। तो पहले स्टेन क्या लगी एड कराइसी DNA रे तार DNA लोकेशन जानवा लगी आरु तार कंसंट्रेशन जानवा लगी। इथिडियम ब्रोमाइड इज कॉमनली यूज स्टेन फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ DNA एंड RNA। तो पहले एटा बहुत इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बुझेला पचरास कि क्या यूज कराइसी DNA और RNA रो स्टेन लगी बोली बुझेला। तो तुम क्या लिखब इथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट देखूँ DNA लेडर। DNA लेडर कंसिस्ट ऑफ known DNA size used to determine the size of an unknown DNA sample। तो पहले DNA लेडर क्या लगी यूज कराइसी गोटे अननोन DNA तार साइज जानवा लगी बुझेला। इट कंटेन रेगुलर स्पेस एंड साइज एंड रन ऑन agarose जेल लुक्स लाइक ए लेडर। तो पहले ये क्या कंटेन करसी रेगुलर स्पेस एंड साइज बुझेला जेनटा कि agarose जेल एंता दिसी लेडर रे। इतकी क्लियर है। नेक्स्ट देखूँ पहले तार एप्लीकेशन। तो पहले देखूँ एनालिसिस ऑफ PCR प्रोडक्ट के एनालिसिस करसी। सेपारेशन ऑफ प्रोटीन सेपारेट करसी।
सेपारेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड जीनोमिक डीएनए प्रायर। तो पिले जीनोमिक डीएनए जेन थीसी सेटा के सेपरेट करसी। नेक्स्ट देखो पिले पेज जेनटा कि पॉलीएक्रिलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज ए टाइप ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूजिंग पॉलीएक्रिलएमाइड एज ए जेल मैट्रिक्स। तो पिले नेक्स्ट देखूँ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन डिनेचुरेटिंग पेज और नेटिव पेज। तो पेज के आम क्या कहसुँ आरो नॉन डिनेचुरेटिंग पेज और नेटिव पेज बुझेला। नेक्स्ट देखूँ पिले पॉलीएक्रिलएमाइड इट इज यूज्ड एज ए जेल फॉर दिस टेक्निक। तो पिले जेल के यूज करासी पॉलीएक्रिलएमाइड रे बुझेला। लूज पॉलीएक्रिलएमाइड जेल इज फॉर्म्ड विथ 4 to 8% of acrylamide and hard polyacrylamide gel is formed with 12 to 20% of acrylamide। तो पिले लूज पॉलीएक्रिलएमाइड 4 to 8% एक्रिलेमाइड के निकर बनी थी और हार्ड पॉलीएक्रिलएमाइड 12 to 20% एक्रिलेमाइड के निकर बनी थी बुझेला। इन हार्डर जेल क्रॉस लिंकेज आर मोर। तो पिले जेन हार्डर जेल थी हेने क्रॉस लिंकेज अधिका थी। लूज पॉलीएक्रिलएमाइड जेल्स allow higher molecular weight molecules to migrate faster through gel। तो पिले लूज पॉलीएक्रिलएमाइड जेल जेन थी हाई मोलिकुलर वेट मोलिक्यूल मान के माइग्रेट करवार ने हेल्प करसी माने जल्दी जल्दी माइग्रेट हेसी हाई मोलिकुलर वेट मोलिक्यूल माने जेल रे बुझेला। बट हार्ड पॉलीएक्रिलएमाइड जेल्स अलाउ स्मॉलर मोलिकुलर वेट मोलिक्यूल्स टू माइग्रेट थ्रू जेल। लूज रटा जेनता पिले हाई मोलिकुलर वेट मोलिक्यूल के अलाउ करूथिला। हार्ड पॉलीएक्रिलएमाइड हेंता स्मॉल मोलिकुलर वेट मोलिक्यूल के अलाउ करसी बुझेला। नेक्स्ट देखो तार प्रिंसिपल। इन पेज द डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज नॉट डन बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पिले पेज रे कांडा हेसी जेन डिनेचुरेशन प्रोटीन थीसी एटा इलेक्ट्रोफोरेसिस हवार आगर नु नहीं हुए बुझेला। इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन मास रेशियो ऑफ प्रोटीन। पिले इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन जेन हेसी प्रोटीन रो मास के बेस करी करी हेसी। एतकी क्लियर हैला। प्रोटीन कैरी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी देन दे माइग्रेट फास्टर। तो पिले प्रोटीन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कैरी करसी और जल्दी जल्दी मूव करसी। तार टाइप देखूँ 1 डायमेंशनल पेज 2 डायमेंशनल पेज। इट प्रोवाइड हाईएस्ट रिजोल्यूशन ऑफ प्रोटीन। तो पिले 2 डायमेंशनल पेज काଣା करसी हाईएस्ट रिजोल्यूशन ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करसी बुझेला। तार एप्लीकेशन देखूँ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्यूरिफाइड एक्टिव प्रोटीन। तो पिले प्यूरिफाइड एक्टिव प्रोटीन जेन थीसी ताके प्रिपेयर और सेपरेट करवा लगी यूज हेसी क्या पॉलीएक्रिलएमाइड बुझेला। यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन प्रायर मान के सेपरेट करवा लगी यूज हेसी। यूज टू मेजर जेनेटिक डायवर्सिटी इन प्रोटीन। तो पिले प्रोटीन रो जेन जेनेटिक डायवर्सिटी थीसी सेटा के मेजर करवा लगी भी यूज हेसी बुझेला। आके जिमा तो पिले नेक्स्ट देखूँ HDS पेज। HDS पेज इज स्टैंड फॉर सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पिले HDS बेले कांडा सोडियम डोडिसाइल सल्फेट बुझेला। पिले इटा इनु हेते क्वेश्चन ने आसे एज आरु पेज रु बहुत क्वेश्चन आसी बुझेला। हेले भी पढ़ी थी तुम केते केते बेले पचरे देसी। इट इज फास्ट डिस्कवर्ड बाय UK लेमिली बुझेला। यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ हाई रिजोल्यूशन ऑफ प्रोटीन। पिले प्रोटीन रो रिजोल्यूशन के चेक करवा लगी यूज कराइसी। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉरिल सल्फेट। तो पिले सोडियम डोडिसाइल सल्फेट के आर क्या कहसु हमें लॉरिल सल्फेट। इट इज एन एनायोनिक डिटर्जेंट दैट इज मोलिक्यूल्स कंटेन नेगेटिव चार्ज। तो पिले
एसडीएस गुटे काटा एनायोनिक डिटर्जेंट है जेन की नेगेटिव चार्ज कैरी करसी। तो पिले देखूँ तार मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या मटेरियल दरकार है। 30% पॉलीएक्रिलेमाइड सॉल्यूशन, जेल बफर, 10% एसडीएस, स्टेनिंग सॉल्यूशन एंड डिस्टेनिंग सॉल्यूशन बुझेला। तो पिले यहाँ थिला तमर यूनिट 3 जेनटा कि सरला तुमके नोट देखे दौचे। तो पिले नोट लिखी नहीं पारब बेले वीडियो के पॉज कर भी लिखी नब बुझेला। देख पिले पिले लॉन्ग क्वेश्चन जेते हेबा हेतकी प्रैक्टिस कर, बार बार कहूचे तुमके जेते हे पारबा हेतकी प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट जानी छ तो कथा जेते प्रैक्टिस करब हेतकी परफेक्ट हेते हेते जीव। लिखी नहीं पारबार बेले वीडियो के पॉज कर आरु लिखी नियो। पिले पढ़ापढ़ी करूछ तो भल से करूथ एग्जाम बेले सुविधा है बुझेला कि नहीं। जेते हवा हेतकी प्रैक्टिस कर, बार बार कहूचे तुमके जेते हवा हेतकी प्रैक्टिस करूथ। आरु डायग्राम पिले डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट जेते भी डायग्राम अच्छे बुक रो जेनटा इम्पोर्टेंट है सबू के प्रैक्टिस करूथ बुझेला। जेते प्रैक्टिस करब हेतकी परफेक्ट हेते हेते जीव। देख पिले पेज एज इनु पिले शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत पचरासी ले लॉन्ग क्वेश्चन केते केते बेले पचरासी बुझेला। तो तुमके सबू लिखबा के पड़वा लॉन्ग क्वेश्चन पचराले बुझी पारल कि नहीं। तो पिले एटा थिला तमर यूनिट 3 जेनटा कि सरला आज। तो भल से पढ़ापढ़ी कर, भल से रह, नेक्स्ट वीडियो रे भेटमा। ठीक अच्छे पिले।